अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रे हुजूर के कदमों की बरकतें फर्शे ज़मी को अर्श का जीना बना दिया, चमका के पत्थरों को नगीना बना दिया। जंगल था मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया, जंगल था मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है। रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे और आपको अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का उम्मती बनाकर पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम पर करम बालाए करम ये किया, अहले बैत अतहार का दामन अता फरमाया। सहाबाए कराम की ताज़ीम करने वालों में अल्लाह ने हमें शामिल फरमाया। मोहतरम सामईन कराम, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को कुरान पाक जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। इसको समझने के लिए, इसका फ़हम हासिल करने के लिए कलाम पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को गौस व ख्वाजा का दामन अता फरमाया। बुजुर्ग और दोस्तों, बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर पे बुलाया, हज करने का मौका इनायत और अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साल जितने हाजी हज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, किसी भी मुल्क से हो वो, अल्लाह पाक उन तमाम के हज को कबूल फरमाए। तमाम हुज्जाज कराम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख़ैर वापसी फरमाए और उनको अजर जज़ील बेहतरीन सिला इनायत और अता फरमाए। और आइंदा साल अल्लाह पाक हम तमाम को भी हज बैतुल्लाह का मौका इनायत और अता फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है। कल हिंदुस्तान के मुताबिक कल हमारे पास ईद उल अज़हा मनाई जाने वाली है। एक वाक़या आज के इस अहम मौके पर आप तमाम की समातों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। चंद वाक़यात आप इसे बगौर समात फरमाइए। एक बुजुर्ग है जिनका नाम हज़रत शकीक बल्की रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। ये वो अज़ीमुश्शान हस्ती है बुजुर्ग और दोस्तों, इनके हवाले से सरकार बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज शाहबाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कई मुकामात पर अपनी तसनीफ़ात में हिकायत को पेश फरमाया है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामिल मुक़र्रब वली है। बुजुर्ग और दोस्तों, एक ज़माना था आपने हज को जाने का इरादा फरमाया और सारे बल्क में, ये अफगानिस्तान का शहर है बल्क, जहां से हमारे निज़ामुद्दीन बल्की रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जो कुतुब आलम हज़रत ख्वाजा शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में एक बुजुर्ग है। मोहतरम सामईन कराम, खैर तफसीलात में गए बगैर आपको मुख्तसर से अंदाज में बताता चलूँ। जिस वाक़े को सुनाने की नीयत से मैं हाजिर हूँ और उसके अहम तरीन, उसके पस मंज़र में वजह क्या है, मैं आपको वो भी इख्तिताम के वक्त में बता दूंगा। बस आप तमाम के लिए ज़रूरी ये है कि इसे बगौर समात फरमाएं। हज़रत शकीक बल्की रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस साल हज का इरादा रखता हूं और हज के लिए रवाना होऊंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, जब हज के लिए जब आपने जाने का इरादा फरमाया और ऐलान कर दिया तो हज़ार लोग आपके हमरा सफ़र पे जाने के लिए तैयार हो गए। कई हज़रात ने आकर अर्ज़ किया कि हुजूर, आप हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है कि आपकी हिमायत में, आपकी पुश्त पनाही में, आपकी निगरानी में और आपकी सरपरस्ती में हमारा भी हज अदा हो जाए। बुजुर्ग और दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा। जैसे कि देखें आप, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी के साथ आपने चाहा कि हज हो जाए, उम्रा हो जाए, तो खुश नसीब है वो लोग, अहले निस्बत हजरात समझते हैं, उनको मालूम है कि बुजुर्गान उज़्ज़ाम की क्या अहमियत है। अल्लाह वालों से अकीदत रखने वाला ही समझ सकता है, यह हर एक के बस की बात नहीं है और ना मेरा खिताब उन हजरात के लिए है। इसको संजीदगी के साथ सुनिए और मैं जो पैगाम देना चाहता हूं उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको काबिल बनाया है, इस पर अमल कर सकते हैं। जो पैगाम मैं देने वाला हूं आप भी अमल करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या, आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। हज़रत शकीक बल्की रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हमरा जाने के लिए हज़ार सैकड़ों हुज्जाजे कराम जमा हो गए और इरादा फरमाया कि हम हज के लिए जाएंगे। ऐन वक्त करीब था कि हज़रत शकीक बल्की रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने हज के इरादे को आपने मुअत्तल फरमा दिया। हज को जाने से आपने थोड़े दिन पहले कहा कि
हज को मैं नहीं जाना चाहता हूं, अब कुछ मजबूरी आ गई है। बहरहाल बुजुर्ग और दोस्तों, जो दुनियादार थे, बातें करने वालों ने बहुत तरह की बातें की, आपके मुतालिक बदगुमानी तक फैलाई और लोगों ने यहां तक जुबान दराजी की कि देखो अल्लाह ने इन्हें अपने घर पे नहीं बुलाया है, इनका अल्लाह रब्बुल इज्जत हज कबूल करना नहीं था, शायद इस वजह से नहीं आ रहे हैं। मुखालिफिन हर एक दौर में हर एक बंदे के, हर एक वली के हुआ करते हैं। तो इस तरीके से जुबान दराजी हो गई। मुहिब्बीन जो चाहने वाले थे वो लोग परेशान थे कि आखिर क्या बात हुई होगी, हमें मालूम नहीं, कि हजरत ने अचानक से इरादा हज को जाने का मुअत्तल फरमा दिया, यानी कैंसिल कर दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, होते होते हज की तारीख करीब आ गई। अनकरीब के हज के लिए रवाना होने के लिए आखिरी काफिला था, उसके अंदर भी सरकार शकीक बल्की रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रवाना नहीं हुए। सारे के सारे लोग काफिले वाले साजो सामान के साथ रुखसत हो गए बल्क से। सारे के सारे हजरात जब हज के लिए हुज्जाज इकराम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो उन लोगों ने हज किया। हज करते वक्त उस जमाने में एक अल्लाह के एक और कामिल वली भी मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे हुए थे। वो हज के बाद देखते क्या है कि ख्वाब में सो रहे हैं, नींद में आराम के वक्त ख्वाब में उन्होंने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मजलिस है और हजार नहीं बल्कि सैकड़ों फरिश्तों की जमात है। और फरिश्तों से आपने सवाल किया कि बताइए, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हज का मौका दिया और इस साल हमने ये फरीज़ा अदा फरमा दिया उसकी तौफीक से, उसकी इनायत और उसकी अता से। लेकिन आप ये बताइए, फरिश्तों से पूछा कि ये हज हमारा कबूल हुआ या नहीं, तो फरिश्तों ने जवाब दिया वो अल्लाह के कामिल वली को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल हज पे आने वालों के सारे हाजियों का, सारे हुज्जाज कराम का हज कबूल फरमा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबके हज को मकबूलियत का दर्जा अता फरमा दिया। तो वो बुजुर्ग पूछते हैं इसकी वजह क्या हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है, ये माजरा क्या है? दरअसल हकीकत में इसकी वजह क्या है? अहम तरीन बात हम समझ में नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है। वो अल्लाह के वली फरिश्तों से मुखातिब होकर पूछते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। बुजुर्गों और दोस्तों, फरिश्ते कहते हैं वो अल्लाह के कामिल वली से, देखिए हम ज्यादा तो आपको बता नहीं सकते, बस इतना जान लीजिए अल्लाह ने इस साल शकीक बल्की के हज की बरकत से, उनके हज की वजह से अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया। अल्लाह अकबर। देखिए आप गौर करिए, आप तो बल्क ही में मौजूद है, अफगानिस्तान के शहर बल्क ही में क़याम पजीर है, हालांकि आपने हज भी नहीं किया, फिर भी एक फिक्र थी, बात क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है। वो अल्लाह के वली कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों की निगाहों से छुप छुपा कर हज के लिए तो नहीं आ गए हैं। तलाश किया, मक्का मुअज़्ज़मा में देखा, मदीना मुनव्वरा में देखा, देखते क्या है कि हजरत शकीक बल्की ये पूरे के पूरे सफर में गायब है, आप सफर में मौजूद नहीं है। बुजुर्ग और दोस्तों, अक्ल हैरान है, सोच परेशान है। आप मुकम्मल हज का सफर अदा होने के बाद अफगानिस्तान पहुंचे, वो अल्लाह के वली जिन्होंने ख्वाब देखा था, हजरत शकीक बल्की रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद अर्ज किया कि हुजूर जमजम खजूर कबूल फरमाइए, और एक अजीबो गरीब माजरे में, एक अजीबो गरीब कैफियत में मैं आया हूं और चंद सवाल है आपकी खिदमत में, उसके जवाब तलब करना चाहता हूं। हुजूर, मैंने मक्का मुअज़्ज़मा में ख्वाब देखा, सारे के सारे फरिश्तों का हुजूम है, और मैंने पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल हज पर आने वाले हाजियों का हज कबूल किया है या नहीं, तो मुझे फरिश्तों से यह जवाब मिला कि अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया। हजरत शकीक बल्की रजी अल्लाह ताला अन्हु के हज की वजह से, हज की बरकत से। आप तो हज के लिए तशरीफ नहीं लाए, हजरत ये क्या माजरा है? अल्लाह पाक ये क्यों फरमा रहा है फरिश्तों के जरिए कि शकीक बल्की की वजह से मैंने तमाम के तमाम हाजियों का हज कबूल फरमा लिया? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और हजरत आप तो अफगानिस्तान के शहर बल्क में ही क़याम पजीर है, आपने सफर भी तय नहीं फरमाया, आप तशरीफ भी नहीं लाए, बात क्या है? दरअसल राज क्या है? यह राज आपको फाश करना होगा। सरकार ने फरमाया रहने दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका हज चाहे कबूल फरमाना वो कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या हकीकत है अल्लाह की बारगाह में? वो तो बड़ी बारगाह है, वो तो हाकिमों का हाकिम है, वो तो बादशाहों का बादशाह है। बहरहाल बुजुर्ग और दोस्तों, वो अल्लाह के कामिल वली ने भी जिद की और उन्होंने ना मानी, मैं जब तक जवाब नहीं लूंगा, जब तक ये राज नहीं जानूंगा, आपके दर से रुखसत नहीं होऊंगा। तो बुजुर्ग और दोस्तों,
इतना कहने के बाद हज़रत शकीक बल्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो राज वाला वाक़या बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि जब मैंने हज का इरादा किया और जब हज को जाने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई, जब मैं पैसे देने के लिए जा रहा था तो देखता क्या हूं कि एक मरा हुआ जानवर है और वो जानवर का गोश्त एक खातून निकाल रही है। हालांकि बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, ऐ लोगो खबरदार तुम पर हराम कर दिया गया है जो मरा हुआ जानवर है और खून है, ये हराम चीजें हैं। तो ये हराम काम की मुर्तकिब क्यों हो रही है ये खातून? आप फरमाते हैं शकीक बल्की रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने देखा कि जब वो औरत मुर्दार का गोश्त लेकर जा रही है तो छुप छुपाते हुए मैंने उस औरत का, उस खातून का पीछा किया। देखता क्या हूं कि एक झोपड़ी में औरत दाखिल हो गई है और अपने बच्चों को वो गोश्त पकाकर अपने तमाम बच्चों को वो खातून, वो औरत खिला रही है। ये देखकर मेरी हैरान हो गई, अक्ल में दंग रह गया और उस औरत से पूछा, उस खातून से कहा कि ए बीबी, तुम बताओ ये मरे हुए जानवर का हराम गोश्त क्यों खिला रही हो, हराम काम में क्यों मुर्तकिब हो रही हो, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि दरअसल बात यह है कि मेरे घर में राशन नहीं है, साजो सामान नहीं है, कई हफ्ते गुजर गए, लगभग गिरी हुई हालत में 15 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं है, इसकी वजह से कि हम पर वो वक्त आन पड़ा था कि हमारी मौत वाक़ई हो जाए। तो मौत के वक्त हदीस है कि अगर मरा हुआ जानवर भी अगर क्यों ना हो, हराम भी क्यों ना हो, अगर जान बचाना है तो खा लेना चाहिए। तो जहां तक हमारे ईमान की हिफाजत हो सकती थी हमने की, लेकिन अब बात जान पर बनाई है, अब मौत के करीब हम पहुंच गए हैं, इसकी वजह से मैंने ये अमल किया, इसमें मुर्तकिब हुई और हराम यानी मरे हुए जानवर का गोश्त मैंने अपने बच्चों को लाकर खिलाने का इरादा किया। कम से कम इससे मेरे बच्चों की जान तो बच जाएगी। अल्लाहु अकबर। बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत शकीक बल्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उसी लम्हे मैंने इरादा किया कि अब मैं हज नहीं करूंगा। मेरे शहर में, शकीक बल्की के शहर में, एक औरत हराम काम में मुर्तकिब होकर मरे हुए जानवर का अपने बच्चों को गोश्त खिला रही है, यह कितनी मायूब बात है। बेहतर यह है कि हज को तो मैं फिर साल अल्लाह तौफीक देगा तो मैं चला जाऊंगा, अल्लाह के घर का बुलावा आएगा घर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसकी मदद करना जरूरी समझता हूं। इस वजह से मैंने अपने हज का इरादा मुनक़ते फरमा लिया। हज का इरादा मैंने यहां पर पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, रोक दिया, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला हज करूंगा। जो मैंने मेरे पास हो सकता था मैंने उस औरत की मदद की, जितना राशन हो सका मुझसे मैंने डलवा दिया, फिर उसके बाद जितने मेरे पास हज के पैसे थे मैंने इस खातून की मदद फरमा दी। तो उसी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मुजदा सुनाया कि ए शकीक बल्की, तुम्हारी अदा इतनी पसंद आई है हमारी बारगाह में, हमने तुम्हारा भी हज तुम ना आने के बावजूद तुम्हारा भी हज कबूल कर दिया। पशोमोल जितने हजरात ने हज किया इस साल तुम्हारी वजह से हमने सबके हज को कबूल फरमा लिया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, गौर और फिक्र का मुकाम है। लम्हे फिक्र देना चाहता हूं कि ईद वाला दिन, ईद उल अज़हा है कल, तो हम भी हमारे अतराफ व अकनाफ आस पास देखें, कोई अगर मुस्तहिकीन है, रमजानुल मुबारक का मौका आता है तो फितरा, चंदा, जो ज़कात हम हैं वो वक्त में देना ज़रूरी समझते हैं और देते हैं। माशाअल्लाह हम आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लोगों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो हमको चाहिए कि ईद उल अज़हा के मौके पर भी अपने मुस्तहिकीन भाइयों का ख्याल रखें। ऐसे घर जिनके घरों में राशन तक के वांदे पड़े हुए हैं उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न जाने क्या मालूम शकीक बल्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल और अदा की वजह से अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया। याद रखिए, हमारे इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शहर के रहने वालों की ईद कबूल फरमा ली, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे खुद के अमाल, हमारे घर की बख्शिश अगर फरमा दी तो यह भी बहुत बड़ी बात है। तो बगैर किसी के दिखावे, बगैर लोगों को जाहिर किए हुए, जहां तक आपसे हो सकता है, आप ये ईद की नमाज से पहले आप अगर किसी की मदद फरमाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो जरूर व जरूर मदद करें। और ये वो अमल है, लोगों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, मुस्तहिकीन के पास उनका हक पहुंचाना, यतीम के सर पे हाथ रखना, शफकत के साथ पेश आना। याद रखिए, ये तमाम तालीमात रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दी है और बिलखुसूस इस फरमान की रोशनी में पीरों के पीर रोशन ज़मीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई चाहता है कि अल्लाह को आसानी से पाले, उसका कुर्ब हासिल कर ले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के मखलूक की बिला मफाद
खिदमत करे और भूखे को खाना खिलाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इबादत करना, रियाजत करना, नमाज अदा करना, रोज़े रखना, हज अदा करना, ये आमाल सालिहा, इसका सवाब ये एक तरफ है। किसी गरीब की मदद करना, मुस्तहिक के काम आना, परेशान हाल की परेशानी दूर करना, बुजुर्ग और दोस्तों ये अल्लाह को इतना पसंद है। आपने अगर किसी की मदद की, खालिक कायनात आपकी मदद फरमाएगा। आपने किसी की परेशानी दूर करने की कोशिश की, अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर कर देगा। आप किसी के सर पे हाथ रखेंगे, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दस्ते शफकत आप पे रखेगा। आप किसी के साथ रहम के साथ पेश आएंगे, हमदर्दी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ सिला रहमी फरमाएगा। तो आप सबको मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, आखिर में जितना भी हो सके अपनी बखालत को दूर करें, अपनी कंजूसी से अपने आप को निकाल कर लोगों को सखावत का मुजाहिरा पेश करते हुए सकी दिल के साथ लोगों की मदद करें। जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी हैसियत है, कैपेसिटी है, अल्लाह ने जिस लायक आपको बनाया है, जिस काबिल बनाया है, जहां तक भी हो सकता है आप लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें। ईद उल अज़हा का वक्त आने से पहले आप जिसका जो हक आपसे हो सकता है, जो मुस्तहिक आपकी नजर में है, उन तक पहुंचाए। और आखिर में मैं ये भी बात अर्ज करता चलूं आप तमाम हजरात के लिए, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, रज़ाए इलाही के लिए, हमारा दिल तो बंदा मोमिन का इतना कुशादा होना चाहिए, इतना वसी होना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई अगर ज़रूरतमंद है, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के काम आइए, जो आपकी दुनिया को भी बेहतर करेगा, आखिरत भी कामयाब वाली हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। और इलाहुल आलमीन दौरान खिताब मुझसे कुछ लग़ज़िश कोताही गलती अगर हो गई हो तो इसे दरगुजर अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम को अल्लाह वालों के फैज़ान से माला माल अता फरमा। हमारी दुआओं को तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम अल्लाह वालों के वसीले से क़बूल व मक़बूल अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।